हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब बात जरा जेल से सरकार गिराने की साजिश की करनी है। जेल का नाम लेते ही बताइए आपके सामने कौन सी तस्वीर उभर कर आती है। एक छोटा सा सेल आपको दिखाई देता होगा जिसके बाहर आप निकल नहीं सकते हैं, किसी से मिल नहीं सकते हैं, आपको कोई सुविधा नहीं दी जा सकती है, फोन और बाकी सुविधाएं तो बस आप भूल ही जाइए। लेकिन अगर कैदी का नाम लालू यादव हो तो जेल की सजा भी मजा बन जाती है। जेल की सेल भी आलीशान बंगले में तब्दील हो जाती है। लालू यादव रांची की जेल में चारा घोटाले की सजा काट रहे हैं, लेकिन इन दिनों लालू यादव जेल से ही सरकार गिराने की पूरी साजिश रच रहे हैं। ऐसा आरोप बीजेपी ने उन पर लगाया है। आरोप क्या है कि बिहार की ताजा चुनी सरकार को गिराने के लिए लालू यादव जतन कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। बीजेपी के एक विधायक को फोन किया, कई तरह के उनको ऑफर दिए गए, लेकिन जेल से लालू के इस खेल का आखिर में पर्दाफाश हो गया। देखिए, सीन भले ही फिल्मी हो, लेकिन लगता है कि लालू यादव को भी जेल में कुछ ऐसी ही सुविधाएं मिल रही होंगी। अगर ऐसा नहीं होता तो लालू यादव जेल से सरकार गिराने की साजिश कैसे रचते? आप पासवान की बधाई। मुझे लगा कि जिस तरह से सबों ने बधाई दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बधाई दिया था जीत के लिए, भाई एक वही बधाई दे रहे हैं, तो मैंने उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तो को बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि हम तुमको आगे बढ़ाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल स्पीकर का चुनाव, इसको गिराना है, सरकार गिराना, हम साथ, तुमने कैसे साथ दे सकते हैं? हम पार्टी में है सर, पार्टी वहाँ होती है। पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना, पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। तो बहुत शौक था कि लोकतंत्र की हत्या करने के लिए इतने बड़े लीडर कैसे कह सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। साफ है कि लालू यादव के चरणों में झारखंड की पूरी सरकार नतमस्तक है। लालू के लिए लोहे जैसे कड़े नियम मोम के बन रहे हैं। सजायाफ्ता कैदी को जेल में पूरी सुविधाएं मिल रही हैं। इसीलिए तो लालू सरकार तोड़ने की हिम्मत दिखा रहे हैं। कल रात 8:51 पर बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया और लालू यादव पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। लिखा, लालू यादव रांची से एनडीए के विधायकों को फोन कर रहे हैं और उन्हें मंत्री पद का ऑफर दे रहे हैं। जब मैंने फोन किया तो सीधे लालू ने उठाया। मैंने कहा, जेल से आपकी ये गंदी राजनीति सफल नहीं होगी। इसके बाद तो हंगामा मच गया। आरजेडी थोड़ा डिफेंसिव हो गई थी, लेकिन बीजेपी ने ऑडियो जारी करके राष्ट्रीय जनता दल को उन्हीं के पिच पर क्लीन बोल्ड कर दिया। आप पासवान की बधाई। जी प्रणाम, चरण स्पर्श साहब, क्या ठीक है? खुश रहे जी, अच्छा लगा। अच्छा सुनो, हाँ, हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। मैंने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ, तो पार्टी में है सर, मैंने पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना, पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। लालू यादव का यह कथित फोन कॉल बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक लल्लन पासवान को आया था। लल्लन पासवान अभी तक सदमे में हैं कि कैसे कोई लोकतंत्र से निकला नेता ही लोकतंत्र की हत्या की कोशिश कर सकता है। देश में अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो लालू प्रसाद को दुनिया नहीं जानता कोई। जान लीजिए, डेमोक्रेसी की बदौलत ही लालू प्रसाद जैसा एक गरीब का बच्चा, एक दही बेचने वाली का बेटा देश का मुख्यमंत्री बना, बिहार का मुख्यमंत्री बना, ताकतवर नेता रहा। ये डेमोक्रेसी का दिन है, और वह व्यक्ति जिस डेमोक्रेसी ने जिसको यहाँ तक पहुंचा और इस तरह से डेमोक्रेसी की हत्या कर सकता है जेल में बैठकर, मैं तो शॉक्ड था। गंभीरता पूर्वक आरजेडी को समझ में नहीं आ रहा कि जवाब क्या दें, इसीलिए अब वो लालू यादव के इस कथित ऑडियो को डॉक्टर्ड बता रही है। उनकी भाषा बोलने वाला बहुत लोग बोलते रहता है। बहुत से लोग आपको सुनाएंगे
कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव का भाषा बोलने वाला उनकी आवाज में बहुत से लोग बोलते हैं। लोग कह रहे हैं कि ना ये सुशील मोदी जी पॉलिटिकल स्टैंड अपना रहे हैं, लालू यादव का नाम लेकर के स्टैंड करते हैं। तो मुझे लगा कि इनके प्रवक्ताओं को तो कभी तो अपनी गलती का एहसास करना चाहिए, अपनी कभी भी अपनी गलती के लिए एक्सक्यूज करना चाहिए कि भाई चलो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब अब ऑडियो सामने आएगा तब बोल रहे हैं उससे छेड़छाड़ भी है। आरोप ये भी है कि ललन पासवान के अलावा एनडीए के दूसरे सहयोगियों को भी लालू यादव का फोन आया था। वीआईपी के मुकेश साहनी को तो डिप्टी सीएम का ऑफर था। बहुत सारे बात की है, लेकिन इस बात को रखना उचित नहीं है। जब समय पड़ेगा तो आप लोगों के बीच में रखेंगे, लेकिन हमें लगता है कि उचित नहीं। लेकिन उन्होंने इच्छा जाहिर कर रहा था कि हमारे साथ आके सरकार बनाइए। मैंने सुना कि आपको डिप्टी सीएम का पद वो ऑफर कर रहे थे, आपने ठुकरा दिया। उसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं। बीजेपी और जेडीयू सीधे झारखंड सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि लालू यादव इस वक्त रांची में ही सजा काट रहे हैं। लेकिन लगता है कि लालू यादव के लिए सजा मजा बन गई है। उस गठबंधन की सरकार ने लालू जी के साथ विशेष मेहरबानी देने का काम किया है। जेल मैनुअल का उल्लंघन लगातार वहाँ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर लगातार सरकार को आगाह भी कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि क्या प्रशासन की नाक के नीचे बैठ के कोई सजा याफ्ता व्यक्ति इस तरह से फोन कर सकता है। अगर कर सकते हैं लालू यादव, तो इस देश में जेल में कम से कम 50 लाख कैदी हैं। उन सबको ये आजादी क्यों ना मिले? बनने दीजिए इसको बनाना कंट्री। लालू यादव को झारखंड में ये वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना लाजमी है, क्योंकि झारखंड की सरकार में उनकी पार्टी आरजेडी सहयोगी है। झारखंड में कुल 81 सीटों की विधानसभा है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 30, कांग्रेस के 16 और आरजेडी का कुल 1 विधायक है। हालांकि आरजेडी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत एक ही पाई। लेकिन इसके बावजूद इस एक विधायक के दम पर लालू यादव की पार्टी सरकार में बनी हुई है और लालू यादव को इसका पूरा फायदा मिल रहा है। अब ये समझिए कि लालू यादव जेल के नाम पर बंगले में कैसे रह रहे हैं। चारा घोटाले के 4 मामलों में उनको सजा हो चुकी है। वो रांची की जेल में सजा काट रहे थे। दावा किया गया कि लालू को कई गंभीर बीमारियां हैं, जिसकी वजह से लालू को रांची के रिम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। लेकिन कोरोना केसेस बढ़ने से अस्पताल को कोरोना हॉस्पिटल बना दिया गया। इसके बाद लालू को रिम्स के निदेशक के बंगले में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त तक रिम्स में कोई निदेशक नहीं था। अब रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद भी आ चुके हैं, लेकिन लालू ने यह बंगला खाली नहीं किया और लालू यहीं से अपनी पूरी राजनीति चला रहे हैं। आरोप है कि यह बंगला पूरी तरह से आरजेडी के दफ्तर के रूप में काम कर रहा है। बिहार चुनावों से पहले यह खबर भी आई थी कि लालू यादव इसी बंगले से प्रत्याशियों के टिकट भी फाइनल कर रहे हैं। यानी जेल के कायदे कानूनों का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। इसी साल कई बार उन पर जेल मैनुअल को तोड़ने का आरोप लग चुका है। जैसे जून में लालू अपने जन्मदिन पर परिवार से वीडियो कॉल करते हुए पाए गए। जुलाई में लालू के अस्पताल वार्ड में दरबार सजाने की तस्वीरें वायरल हुई। अक्टूबर में चुनावों के दौरान आरजेडी नेता सैयद अली ने लालू से मुलाकात की, तस्वीरें वायरल हुई। और अब लालू यादव का ये नया ऑडियो सामने आया है, जिसमें वो अपना स्पीकर बनाने की जुगत कर रहे थे, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि 114 के मुकाबले 126 मतों से एनडीए के विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के स्पीकर चुने गए।